हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ब्रेनमेट स्टडी। चलिए, हमारा बेसिक आज क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी बेसिक जो नंबर सिस्टम के जो टर्म्स हैं, हमने एक एक करके पारा पारी करके स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मदद करता है। मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम कैसे देखते बताएंगे कि किस संख्या से कटेगा और कैसे कटेगा। जो यूनिटरी मेथड होता है या बहुत बड़े बड़े नंबर जो होते हैं, देखते हम कहते हैं कि कैसे कटेगा इतना बड़ा बड़ा नंबर। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, ये क्या करता है, आपको मदद करता है, ठीक है ना, संख्याओं को पहचानने में कि ये कटता किन किन से है, ठीक है ना। तो देखिए, आपका डिविजिबिलिटी रूल में पहला नंबर है आपका 2, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी, हम कैसे जांच करते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं उनमें आपका क्या होता है जी, 1 प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, 10,000 प्लेस होता है ना। तो इस तरह से हम प्लेसमेंट को देख करके हम क्या करेंगे, जज करेंगे कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपका किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट मतलब जानते हो क्या होता है, 1 प्लेस यूनिट। यूनिट डिजिट को बोलते हैं 1 प्लेस, ठीक है ना। यूनिट डिजिट को 1 प्लेस बोलते हैं। अगर आपका यूनिट डिजिट पर और आपका 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब आपका अगर 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, तो वो सभी के सभी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है ना, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 2, 8, 4, 6, 3, 0, ठीक है। अब ये संख्या आपका 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखने से तो लग रहा है कटेगा, बट कैसे कटेगा देखते हैं। देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, कट गया। अब बताओ, ये जो कटा है ये नंबर आपका कटेगा कि नहीं 2 से, 1 4 2 3 1 5, ये कटेगा कि नहीं 2 से, नहीं, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, ये सब नंबर, ये सब डिजिट नहीं है। देखो, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, उसके अगर 1 प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अगर आपका 0 2 4 6 8 रहेगा, तो वो सब के सब संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। कोई भी नंबर ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 8 9 0 6, ये आपका 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। कैसे कटेगा देखते हैं, 2 से, 2 4 जा 2 8 और 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा, ये 5 हो गया, तो 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, कट गया। अब ये जो कटा ये कटेगा कि नहीं 2 से, नहीं, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 3 है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, नंबर्स को कटाएंगे। यानी कि आपका किसी भी नंबर के इकाई डिजिट पर, यानी कि इकाई क्या बोलते हैं इसको, इकाई डिजिट बोलते हैं, यानी यूनिट प्लेस पर आपका 0 2 4 6 8 रहेगा, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, अब क्या है, 4 से कटने का नियम, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए, उसी तरह से हम प्लेसमेंट देखेंगे। अगर आपका किसी भी नंबर का अगर लास्ट
टू डिजिट बोले तो 10 प्लेस, 10 प्लेस अगर 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम लेते हैं 2084, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या कि हम यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, बोले तो वंस और 10th प्लेस, ठीक है ना। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या ही 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी डिविजिबल होगी। देखो देखते हैं, 4 से 4 1 4 4 2 8 और 4 1 4 कट जा रहा है तो ये पूरी कटेगी। देखो कैसे कटेगी, तो 2 8 4, ये तो जाएगा नहीं, 5 बार में ये गया 20, ये 2 ये 1 कटेगा। अब ये कटेगा कि नहीं, 5 2 1 5 2 1 नहीं, क्योंकि देखो ये 21 जो है 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं और ले लो, 2 6 4 9 8 0 और यहाँ पर ले लो 4। अब यहाँ पर तुम लोगे तो देखो तो ये 2 डिजिट कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि देखो अगर आपका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता है तो सब के सब आपका जो नंबर हैं आपके क्या होंगे, 4 से कटेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 6 4 24, 2 कैरी बचा, फिर 6 24, फिर यहाँ पर 9 2 4 8 1 बचा, 4 4 16 2 बचा, 5 20 और ये 1 कट गया। तो हम एक एक करके इन सबको क्या करेंगे, कटाएंगे। ठीक है ना। अब अगला नंबर है 8 का। ठीक है ना, हम ग्रुप बाय ग्रुप दोस्तों बता रहे हैं, इसलिए कि देखिए अभी हम लोगों ने 2 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर हमने 8 पढ़ा, इन सब का कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट वैल्यू से ये रिलेटेड रहता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे 3 9 का, तो ये जो है आपका एक अलग ग्रुप बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम रूल पढ़ेंगे एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि हम भूले ना, एक ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर है आपका 8 का। ठीक है ना, अगला नंबर है 8 का। तो 8 में क्या है कि आपका डिविजिबिलिटी बाय 8, उससे करने का नियम क्या है, तो आपका किसी भी नंबर का, ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट बोले तो 100 प्लेस, 100 प्लेस बोले तो अब देखो यहाँ पर हम कोई नंबर ले रहे हैं 2 8 6 4 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नंबर ले लिए, तो यहाँ पर क्या है, हम लास्ट 3 डिजिट बोले तो 1 10 और 100 प्लस लेंगे। ठीक है ना। अगर ये आपका क्या होता है 8 से कटता है तो टोटल नंबर आपका 8 से कटेगा। कैसे, देखिए ये आपका 8 8 जा 64 आपका क्या हो गया, कट गया, 0 का 0 80 बार में गया, तो ये पूरी संख्या कटेगी, 28640 कटेगा। देखिए 8 3 जा 24, कितना बचा कह रही इसमें से 4 बचा, और ये अगर देखेंगे तो हाँ 8 5 जा 40 6 बचा, और 8 8 जा 64 कट गया, 0 का 0, तो ये आ गया आपका। अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं 8 से, तो ये 3 डिजिट आपका 8 से कटेगा। देखिए तो 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56 और बचा 2, नहीं ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो ये आपका 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब 3 और 9 का देखते हैं। ठीक है ना, 3 और 9 का,
3 और 9 में क्या है, देखो दोनों ये ग्रुपिंग करते हैं, दोनों का डिफिनेशन एक ही होता है। होता क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो, उसके ऑल डिजिट का, ठीक है ना, ऑल डिजिट का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है, अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए जैसे कि 3, 8, 4, 6, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ये एक नंबर है आपका, अगर इसके सभी डिजिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो देखो तो 3 + 8 कितना हो गया आपका 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। क्या 21 आपका 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये भी आपका क्या होगा, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। देखो कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 8 3 जा 24 हुआ ना, और ये 3 2 जा 6 कट गया। इस नंबर को देखो, ये आपका कटेगा, देखिए ये हो गया आपका 3, 3 और 2 5, और 5 और 8 कितना हो गया 30, है ना। अब ये 13 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये संख्या आपका 3 से नहीं कटेगी, ठीक है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो मतलब ऐसी संख्या, ऐसे नंबर, ठीक है ना, जिनके सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, 3 से डिविजिबल हो तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। उसी तरह से इसका भी होता है, इसका भी वही चीज होता है कि नंबर अगर आपका क्या रहे, दिया रहे, अगर उसके सभी डिजिट का यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट बाई अगर 9 हो, ठीक है ना, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे, यानी कि सभी वो क्या होंगे, मतलब वो नंबर क्या होंगे आपके 9 से डिविजिबल होंगे। मतलब इसी तरह से इसमें ले लेते हैं 6 4 3 9 8, ये लेते हैं, ये आपका नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, देखिए इसको ऐड करके देखिए, 6 + 4 + 3 + 9 + 8, ये देखिए 6 और 4 10, और 10 और यहाँ पर देखिए 3 और 9 11 12, तो ये 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और ये कितना हो गया 8 30, 30 क्या आपका होगा 9 से डिविजिबल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक 6 लगा देते हैं, तो अगर यहाँ पर हम 6 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 36, तो 36 9 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 बार में गया, तो ये पूरा का पूरा 9 से आपका क्या होगा डिविजिबल होगा। कैसे होगा देखिए, 9 6 63, और यहाँ पर 1 बचा, ये 9 9, और यहाँ पर कितना बचा 4, ये हो गया आपका 9 5 45, और यहाँ पर 4 बचा, और फिर 5, 9 5 जा 45, फिर यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, और ये 9 4 जा 36 कट गया, ठीक है। देखिए 3 और 9 का जो स्टेटमेंट होता है वो एक ही होता है, यानी कि सभी डिजिट को जोड़ो, अगर वो डिजिट 3 या 9 से क्या होता है डिविजिबल होता है, ठीक है ना, 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर 9 से होता है तो वो पूरा नंबर आपका क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। हाँ एक बात और, अगर कोई संख्या आपका 9 से डिविजिबल है तो 3 से कंफर्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 से तो 9 होता है डिविजिबल। लेकिन कोई संख्या अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि आपका 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। सो नोट कीजिए।